तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। इसका मतलब इसको फिगर के थ्रू समझे या बनाना भी पड़ेगा, पर फिगर बना लेते हैं। हमको बोला है कि अगर दो टेंजेंट जो कि डायमीटर के एंड पे बने हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो लिख लेते हैं इन चीजों को। जैसे कि ये सेंटर माना, सेंटर है तो डायमीटर, और डायमीटर है तो इन दोनों से पॉइंट से, मतलब जो डायमीटर के एंड पॉइंट है उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मानते हुए दो टेंजेंट खींच लिए हमने। और यही बात है, नोट भी कर लेते हैं। ओ मान लेते हैं सेंटर को, ए भी मान लेते हैं डायमीटर के एंड को और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को। इसको लाइन को नाम दे देते हैं एल और इसको नाम दे देते हैं एम। अब लाइन तो नहीं है, टेंजेंट है वैसे, और इनडिफाइनेटली खींचे जा सकते हैं, इस कारण से लाइन भी बोला जा सकता है इन्हें। तो हम लिखे लेट ए बी इज diameter of a circle of center O where A and B is also point of contact of tangent L and M। अब हमें ट्रू प्रूव में बताना है L इज पैरेलल टू M, तो ये ऊपर लिख सकते हैं हम ट्रू प्रूव में, यहां भी लिख सकते हैं ट्रू प्रूव L इज पैरेलल टू M। यही क्वेश्चन पूछा है हमसे, तो प्रूफ स्टार्ट करें। नॉर्मल सी एक चीज जानते हैं हम कि अगर सेंटर से जो हम रेडियस डालते हैं किसी टेंजेंट पे, जो वो रेडियस अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करे तो वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे। मतलब रेडियस ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर। इसका मतलब ओ ए इज परपेंडिकुलर ऑन एल एंड ओ बी इज परपेंडिकुलर ऑन एम। ये वाली रेडियस ए एल टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है और ये वाली रेडियस एम टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब हम नॉर्मली ये भी बोल सकते हैं कि जो ये वाला टेंजेंट है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये डायमीटर है ना ए बी। ये वाला टेंजेंट एल ये भी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर ये दो अलग अलग रेडियस होती तो हम ए बी वर्ड नहीं बोल पाते, पर ये डायमीटर है मतलब ये एकदम सीधा है और एक ही लाइन के ऊपर दो परपेंडिकुलर है हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं हेंस एल एंड एम आर परपेंडिकुलर ऑन डायमीटर ए बी एंड वी नो, और हम जानते जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा था, परपेंडिकुलर ऑन सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब अगर दो लाइन परपेंडिकुलर ऑन सेम लाइन है, मतलब एक ही लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों लाइन एक ही लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, आर पैरेलल टू ईच अदर। वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है, मतलब ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और यही बात हमें प्रूव करनी थी, तो हमने ये बात प्रूव कर दी। ओके, इसका एक और तरीका भी है, अगर ये चीज याद नहीं रहती है तो एक और चीज है। देखो ये राइट एंगल है, इसका मतलब ये वाला एंगल भी तो राइट एंगल होगा। ये स्ट्रेट लाइन है तो टोटल 180 होना चाहिए। ये 90 है तो ऑफ कोर्स ये भी 90 होगा, है ना। अब देखो ये 90 है और ये भी 90 है, तो नॉर्मल सी बात देखें तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और दोनों के दोनों 90, मतलब दोनों के दोनों बराबर है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल केवल पैरेलल लाइन के बराबर होते हैं। इसका मतलब ऑफ कोर्स ये पैरेलल लाइन है, तो अगर तुम चाहो तो यहां से चेंज कर सकते थे और ये तरीका भी यूज कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को समझ के देखें, फिगर बनाए, क्या पूछा है ये लिखे, क्या मानना है वो देखे और उसके बाद सोल्व करें। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। जो अभी हमने लाइन यूज करी थी यहाँ पे, उसको प्रूव करके बताना है। इस पर जो परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वो सर्कल के सेंटर से पास होके जाता है, ये चीज बतानी है हमको। तो जैसे इसके हमने दो तरीके देखे,
ऐसे ही इसके भी कई तरीके हैं। हम इसमें थोड़ा इजी तरीका जो हमने चैप्टर नंबर 1 में भी सीखा था, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, वो यूज करेंगे जो हमने रूट वाले क्वेश्चंस के लिए सीखा था। रूट वाले क्वेश्चन में हम सबसे पहले उसको इरेशनल प्रूव करना है तो रेशनल मानते थे और बाद में बताते थे ये तो रेशनल हो ही नहीं सकता और हम अपनी बात से कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते थे, इस कारण से वो इरेशनल हो जाता था। तो ऐसे ही इस बार भी प्रूव करेंगे। हमें इस बार बताना है कि किसी टेंजेंट के ऊपर अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचा जाए तो वो सेंटर से होके जाता है, ये बताना है हमें। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ ये सेंटर से होके नहीं जाएगा, इसका मतलब इस सर्कल का सेंटर मान लेते हैं O और ये किसी अलग पॉइंट सपोज करें A से होके जा रहा है, ये पॉइंट को P ले लेते हैं और टेंजेंट को नाम दे देते L। इस बात को लिख देते लेट L is tangent to a circle of center O and P is point of contact where AP is perpendicular on L। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे हमको एक परपेंडिकुलर खींचना था, इस कारण से which not pass through सेंटर O। हमें बताना है कि वो सेंटर से होके जा रहा है और हम मान रहे हैं कि वो सेंटर O से होके नहीं जा रहा है। अब हम हमारी बातों को लेके देखें। वी नो थ्योरम हमने 10.1 में पढ़ा था, मतलब हमको थ्योरम 10.1 लिखनी पड़ेगी जिसे हमने यहाँ पे लिखा है रेडियस रन फ्रॉम द सेंटर टू टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो इसका मतलब अगर हम O और P को मिलाएं, मतलब अगर O P को मिलाएं तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना। इसके थ्रू हम लिख सकते हैं सो OP इज परपेंडिकुलर ऑन L। अब नॉर्मली देखो अगर ये O से होके नहीं जा रहा है तो इसका मतलब जो एंगल OPL है वो एंगल APL के बराबर नहीं होना चाहिए, जैसा कि हमने माना है ना। तो अगर ये पास होके नहीं जा रहा तो यहीं पे लिख देते सो एंगल OPL does not equal to एंगल APL। अगर ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन में नहीं है और ये दोनों अलग अलग है तो 100% अलग अलग एंगल बनाना चाहिए ना। मतलब नॉर्मली किसी पॉइंट पे अगर मैं एक लाइन ऐसे बनाऊं और अगला पॉइंट अगर इस लाइन के ऊपर टच नहीं हो, सपोज करो यहाँ पे है वो पॉइंट, तो वो जो एंगल बनाएगा वो पिछले वाले से अलग होगा। या यहाँ पे पॉइंट है तो ये भी जो एंगल अलग होगा इस वाले से, इस वाले के एंगल से ये वाला एंगल अलग होगा, है ना। अगर अलग अलग जगह पे पॉइंट है तो वो या इस पॉइंट से पास नहीं हो रहा है तो अलग अलग एंगल बनाना चाहिए, इसका मतलब दोनों बराबर नहीं थे। बट थ्योरम 10.1 के थ्रू में पता पड़ता है कि OPL 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं OPL इक्वल टू 90 डिग्री। एंड जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था उसमें हमने लिखा था AP इज परपेंडिकुलर टू L, मतलब जो APL है वो भी 90 डिग्री है, ठीक है। सो इट कॉन्ट्राडिक्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट माने लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है इक्वेशन फर्स्ट को। हमने कहा था अगर ये इस पॉइंट से होके नहीं जा रही है इसका मतलब ये दोनों अलग अलग एंगल बनाएंगे, मतलब ये दोनों बराबर नहीं रहेंगे। पर ये दोनों का दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर है तो मतलब वहां पे 90 डिग्री बना रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों तो बराबर होने चाहिए। अब देखो ये हमने माना था तो इसलिए ये बात गलत हो सकती है, ये बात तो कहीं भी गलत नहीं हो सकती क्योंकि ये तो थ्योरम है तो इसे हम गलत नहीं बोल सकते। और ये चीज हमने जानबूझ के खींची है, परपेंडिकुलर खींचा तो ये गलत हो नहीं सकता, ये हमने माना है और मानी हुई चीज गलत हो सकती है, इसका मतलब ये चीज गलत थी तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है इक्वेशन फर्स्ट को। हेंस AP इज पास थ्रू सेंटर। अगर ये दोनों 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये वाली लाइन सेंटर से होके ही जानी चाहिए, है ना। मतलब अगर इस पॉइंट पे मेरे को 90 डिग्री बनाना है ये जो कि A पॉइंट से है और एक और मेरे को 90 डिग्री बनाना है इसी पॉइंट पे, वो दूसरे पॉइंट से O से है तो 100% वो O और A एक ही लाइन में आ रहे होंगे तभी जाके वो 90 डिग्री बना रहे होंगे।
मतलब दोनों इक्वल एंगल बना रहे हो। तो इस कारण से हम कह सकते हैं एपी इज पास थ्रू द सेंटर। और ये बात हमको प्रूव करनी थी, जो लास्ट में वापस से जो क्वेश्चन में हमसे लाइन बोली थी वही लिख देंगे। जो टेंजेंट है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से उसको परपेंडिकुलर खिंचाया तो वो सेंटर से पास होके जाता है। ओके, यहाँ पे भी आपको दूसरा तरीका ये है कि हम इस बात को लिख सकते हैं कि किसी पॉइंट पे हम दो अलग अलग पॉइंट से परपेंडिकुलर नहीं खींच सकते। ये एक और लाइन हम यूज कर सकते हैं, मतलब एक लाइन है, इसके ऊपर एक पॉइंट है। अब एक साइड मतलब बात हमें मेंशन करनी पड़ेगी कि हम एक साइड की बात कर रहे हैं, दूसरी साइड की बात नहीं कर रहे। अगर किसी एक साइड की बात करें तो वहां पे किसी दो अलग अलग पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचना पॉसिबल ही नहीं है, या किसी एक पॉइंट के ऊपर केवल एक ही परपेंडिकुलर खींचा जा सकता है। मतलब जो सारे पॉइंट होंगे जिससे परपेंडिकुलर खींचा जा सकता है वो एक ही लाइन में होंगे। थोड़ा सा भी हम इधर चलेंगे तो 1 डिग्री कम हो जाएगा, इधर चलेंगे तो 1 डिग्री ज्यादा हो जाएगा। और दूसरी साइड से भी खींच सकते, मतलब केवल एक साइड की बात कर रहे हैं तो केवल एक ही परपेंडिकुलर खींचा जा सकता है, दो परपेंडिकुलर नहीं खींचा जा सकते। तो इस तरीके से हम इस लाइन के थ्रू भी इसको बता सकते थे कि ये सेंटर से पास होकर जा रहा है। ओके।